आज के इस क्लास में हम अपने ऑफलाइन कोचिंग के सेंटर के बच्चों से आप लोग को क्वेश्चन पूछेंगे और उनका आंसर बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होगा और 10 से 12 मिनट में आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन सीख जाएंगे दोस्तों। तो चलेंगे, बताइए आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास। आपकी परीक्षा किस बार है? 2025। तो चलेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। जी। तो बताइए 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला, मध्यम वर्ग के ऊपर शासन का प्रभाव, राजनीतिक दलों का संगठन का अभाव, लुई फिलिप के नीति का असफलता होना। इसका मुख्य कारण लुई फिलिप के नीति का असफल और जनता के असंतोष था। लुई फिलिप जनता की समस्याओं को समाधान नहीं कर पाया, जिसके कारण यह क्रांति हुई थी। चलेंगे, बहुत अच्छा। अगला बताइए, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। इटली और जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया के एक शर्त पर हुआ, क्योंकि जर्मनी और इटली ऑस्ट्रिया के अधीन था, जिसके से छुटकारा पाने के लिए इटली और जर्मनी ने एकीकरण के लिए विदेशों की सहायता ली थी। चलेंगे, बहुत अच्छा। अगला बात बताइए, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने इटली के 300 छोटे छोटे राज्यों को सिर्फ 33 राज्यों में संगठित कर दिया और 1806 ईस्वी में जर्मन संघ की स्थापना की थी। अच्छा, बहुत अच्छा। अगला नंबर क्वेश्चन बताएं, गैरीबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें जी। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। हाँ। ये मेरनी के समर्थन था। हाँ। 1862 ईस्वी में इटली एक संगठित क्षेत्र बन चुका था, लेकिन इसके कुछ क्षेत्र जैसे सिसिली और नेपल पर जोश खरोश के साथ अपना आधिपत्य करना चाहता था, जिससे इन्होंने 1862 ईस्वी में चलेंगे। अभी बढ़िया से याद नहीं है क्योंकि आप रटते हैं, ठीक है, और राटे वाला के कहियो परीक्षा में याद वाद होता नहीं है। चलेंगे, अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन 1920 बढ़ती हुई क्रांतिकारियों को दबाने के लिए खिलाफत आंदोलन हुआ था जी। यह 1920 ईस्वी में हुआ था। हाँ। इसमें बिना अपील, बिना साक्ष्य के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा था। ये खिलाफत आंदोलन था, ये तो रॉलेट एक्ट था। अच्छा। खिलाफत 1920 ईस्वी में तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में जब तुर्की हार गया था तब हुआ था। हाँ हाँ हाँ, देख लीजिए, तैयारी बहुत अच्छा है। और रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? बढ़ती हुई क्रांतिकारियों को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट आया था। इसमें बिना साक्ष्य एवं वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा था। चलेंगे, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी। इसका मुख्य कारण समुद्र के जल से नमक बनाना और नमक कानून को तोड़ना था। हाँ, बिल्कुल सही है। अगला नंबर क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। चंपारण सत्याग्रह। बिहार में 3 कट्ठा प्रणाली प्रचलित थी। इसमें किसानों से 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करवाई जा रही थी। हाँ। जिससे यहाँ पे आकर गांधी जी ने इस कानून को तोड़ दिया। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन है ना, अगला नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछने वाले हैं। बहुत खूनी रविवार क्या है? 9 जनवरी 1905 को जार पेशवर के महल के और 1 लाख मजदूर रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे, जिससे जार को सूचना मिलते ही वो निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन ही हुआ था, जिसे खूनी रविवार कहा जाता है। ये तो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद। हाँ। चलेंगे, पूंजीवाद नहीं याद है। अगला नंबर क्वेश्चन, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं?
वैसा वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर सभी शामिल होते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। क्रांति से पहले रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति से पहले रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। वो अपने छोटे से खेतों में पुराने तरीकों से हम खेती किया करते थे। उसमें से आधा 1/3 किसान भूमिहीन थे। वह करों के बोझ से दबे हुए थे। चलेंगे तो हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला, जार का निरंकुश होना जी। जार का अयोग तथा निरंकुश शासन। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। जार का अफसरशाही होना। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुई? जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में अमेरिका के हस्तक्षेप से फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन जानने का हम प्रयास करते हैं, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है ना, बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? हाँ। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप समाज 3 वर्गों में बट गया था, जिसे पहला है पूंजीपति वर्ग, हाँ। दूसरा है बुर्जुआ वर्ग, तीसरा है मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग। तीसरा है श्रमिक वर्ग, जिसे उद्योगपतियों ने अपना पूंजी लगा कर उद्योगपति बन गया, उसमें काम करने वाले श्रमिक वर्ग कहलाए। और जो उन दोनों के बीच में थे वो बुर्जुआ वर्ग कहलाए। वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने की? मेटरनिक। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? लोसनी सम्मेलन। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? फ्रैंकलिन डी किस रूजवेल्ट। देश का दार्शनिक था? रूस के। जर्मनी के। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान के। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी। कौशुत का संबंध किस देश से है? हंगरी। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंदर आते हैं? यूरोप। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? ऑस्ट्रिया। काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। गहरेबाल्दी पैसे से क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज की निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जालवेरिन किस कैसी संस्था है? व्यापारियों की। राज्यवलों का नीति किसने किया? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य में ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान के। नेपाल की क्रांति 1821। चाटिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? ब्रिटेन। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का घोषित किया गया। 1832। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? हेगेल ने। एड्रियानोपल की संधि कहाँ हुई थी? 1829। एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? रूस और तुर्की। सेडाउन टू किन के बीच हुआ? फ्रांस और प्रसा। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया का। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस ने। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? सेडान में। इस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। सेडान के युद्ध यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे? यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? हाँ। मेजनी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। वियना कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस 1815। चलेंगे जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क, मेजनी का और गैरीबाल्डी। बिस्मार्क का। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुई? संवैधानिक राजतंत्र। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। इटली के एकीकरण निम्न में से किसका योगदान था? मेजनी, गैरीबाल्डी हाँ। और काउंट कबूल। रॉन्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन। हाँ। ब्रिटेन के। चलेंगे ब्रिटेन के था। अगला बताइए, दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? जब समान मानव नेत्र अपनी समांजन क्षमता खो देता है तो निकट तथा दूर की वस्तु प्रभावित हो जाता है, इसे दृष्टि दोष कहते हैं। 4 प्रकार का होता है। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जड़ दृष्टि दोष, चौथा अबिंदुकता। चलेंगे मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी हाँ। x1 प्लस x2 रूट अंदर x1 प्लस x2 के होल स्क्वायर। x1 प्लस y1 के होल स्क्वायर, x प्लस y के होल स्क्वायर हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन बताएंगे, सहसंयोजक बंधन क्या होते हैं? सहसंयोजन जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जब दो धातु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अच्छा। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहेंगे? अगला नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का परिकीर्णन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेती है और कुछ समय बाद उसे पुनः फैला देती है, जिसे प्रकाश का परिकीर्णन कहा जाता है। दृष्टि निर्बंध क्या है? दृष्टि निबंध, जब आँख किसी भी वस्तु को देखता है तो उसका प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर 1/16 सेकंड के लिए बन जाता है। उसके अंतर्गत अगर कोई भी वस्तु को ला दिया जाए
तो वो दोनों निरंतरता चलती रहती है। आके इस गुण को दृष्टि निबंध कहते हैं। चलेंगे, बहुत अच्छा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। कौन कौन? पहला आपतन कोण, हाँ अपवर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए ना हाँ आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। हाँ किन 2 विशेष माध्यमों के लिए आपतन कोण के लिए साइनार तथा अपवर्तन कोण के लिए साइनार का अपवर्तन का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात मी बराबर साइनार बटे साइनार। हाँ। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन बताएंगे। निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है? व्यापारिक कृषि ऐसा कृषि जिसका उद्देश्य फसल को उपजाकर अपने भरण पोषण के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए किया जाता है, उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। हाँ। अब ऐसा कृषि जिसमें किसान अपना फसल खुद के भरण पोषण के लिए करते हैं, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। चलेंगे, बहुत अच्छा। संसाधन किसे कहते हैं? मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। चलेंगे, बहुत अच्छा। लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता के द्वारा जनता के लिए चलाई गई शासन को लोकतंत्र कहते सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हैं। लोकतंत्र अमेरिका से अमेरिका से शुरुआत हुई थी। अमेरिका में कौन सबसे पहले लोकतंत्र का परिभाषा दिया था? अब्राहम लिंकन। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन है। हमारे पास तो बुक है नहीं जिसमें पूछा जाए, ठीक है मैं पूछता हूँ। चलेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? ए बराबर बी को प्लस आर। चलेंगे, बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद निकालना, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था, किस सूत्र से निकालेंगे? चलिए, मूलों का क्या बराबर है? चलेंगे, रेखा के नीचे और लोग पेल कहते हैं। उत्पादन को दे विकास और संजय केवल देश के संसाधनों का विविधात्मक उपयोग करने ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय हाँ। देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं में सेवाएं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय अगला प्रणाली। नंबर क्वेश्चन कराएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन, एटीएम क्या है? एटीएम हाँ ये एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जी, जिससे बताओ। जिससे 24 घंटा पैसा निकल जाता है। हाँ, वही हो गया एटीएम। ठीक है ना, देख लो इसका परिभाषा जी। तैयारी अच्छा लेवल का नहीं है, ठीक है, अच्छा लेवल का तैयारी करो। 470 नंबर लाना है तो ऐसे ही 470 नंबर नहीं आ जाएगा। दल बदल कानून सब क्या समझते हैं? दल बदल कानून, हाँ, यह दल बदल कानून विधायकों एवं सांसदों पर लागू होता है। हाँ। इसमें पूरा बोले। हाँ। दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बना था। हाँ। यह कानून विधायकों एवं सांसदों पर लागू होता है। हाँ। इसमें अगर कोई विधायक या सांसद अपने पद को छोड़कर दूसरे पद में जाता है तो उसके पद को अवैध करार कर दिया जाता है। चलेंगे, अगला नंबर, लैंगिक विभेद से क्या समझते हैं? लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को लैंगिक भेद कहते हैं। परिवारवाद क्या है? परिवारवाद यह एक प्रकार का लोकतंत्र का अवगुण है जिसमें कोई व्यक्ति अगर चुनाव में जीतता है तो चलेंगे, तो वह अगली बार टिकट अपने परिवार के लोगों को देता है। हाँ। क्योंकि संघर्ष वो था कथा गुरु कभी मारने हाथों को बेटा बाहर हो गया। बढ़िया नहीं है, बढ़िया से याद करो, ठीक है। चलोगे, अगला नंबर क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु को कौन लिखा है? मेरे बिना तुम प्रभु, हाँ, रे मेरे दिल के। कवि जीवनानंद दास कहाँ लौट कर आने की बात करते हैं? बंगाल में। बंगाल में क्या बनकर कवि जीवनानंद दास जन्म लेना आना चाहते हैं?
कवि क्या क्या बनकर जीवनानंद दास बंगाल की धरती पर आना चाहते हैं? कवि जीवनानंद दास अपने मातृभूमि से बेहद प्रेम करते हैं। वह अपने अगले जीवन में कौवा, हंस, सारस आदि चीजें बनकर आने की बात करते हैं। चलेंगे, अभी तो हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन नहीं है। चलेंगे। हाँ, वर्णिका में मंगम्मा को किससे विवाद था? मंगम्मा को अपने बहू से विवाद था। चलेंगे, तुम बताओ, सबसे पहले बताओ अनुच्छेद किसी एक पर बताओ 7 शब्दों में। किसी एक पर अनुच्छेद 7 शब्दों में। अनुच्छेद 7 शब्दों में संस्कृत में। हाँ आदर्श छात्र बताते हैं। ठीक है, बताओ। आदर्श छात्राणाम अनुकरणीय भवन्ति। हाँ। आदर्श छात्र सदाचारी भवति। हाँ। स गुरुभक्त भवति। हाँ। आलस्य शत्रु इव पश्यति। हाँ, आलस्य कभी नहीं करते हैं, सही बात है। समाज माम तुम घर वाला सवाल जाती वाला थी। कवि का इंटरव्यू कौन सा महीना का लेकिन ताकि पकड़ रहे हो। इस वीडियो का में चढ़ाएंगे तुम इंटरव्यू बनिया तैयार